हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय सुमित सर कानपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ सवालों को देखेंगे। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, यहाँ पर एक सवाल ये है, इसको देखते हैं हम लोग। और आप लोग अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन की चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि अभी तक नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक आध सवाल और भी देखिए, लेकिन इसके बाद ज़रूर तैयार रखिए कॉपी किताब। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये ऐसे तो नॉर्मल होने से रहा इंटीग्रेशन। ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, सहयोगी का गुणा लगा देते हैं। ठीक, सहयोगी गुणा लगाया तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बना यहाँ पर। तो अब चूंकि अंडर रूट में है ये, तो एक्स प्लस ए ही आएगा भाई। अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा, और फिर क्या आता है माइनस, और ये वाला टर्म एक्स, देखो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का बी हो जाएगा, और डी एक्स तो चल ही रहा था, एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी बटे क्या हुआ ए माइनस बी और डी एक्स। अब एक बटे ए माइनस बी तो बाहर ही हो गया। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस एक बटे ए माइनस बी अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप चाहे इसको ऐसे मानो कि भाई ए माइनस बी मैंने बाहर कर लिया, या आप ऐसा मानो कि इसके बटे में ए माइनस बी किया और इसके बटे में भी ए माइनस बी कर दिया, वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। अब सवाल कुछ इस प्रकार का है हमारा। अब यहाँ पर देखो, आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं एक्स प्लस ए को क्या मान लेते हैं, चलिए टी मान लेते हैं, और यहाँ पर एक्स प्लस बी को हम मान लेते हैं, चलो टी तो नहीं मान रहे हैं, पी मान लेते हैं, चलिए ठीक। अब यहाँ पर x का क्या हो जाएगा डी एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, बराबर क्या आ गया डी टी आ गया। यहाँ पर जो डी एक्स था वो किसके बराबर आ जाएगा, डी पी के बराबर आ जाएगा, 1 ए माइनस बी, ये हो जाएगा टी की पावर 1/2। अच्छा, अगर अंडर रूट वाला मैं मानता तो भी होता, लेकिन सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। और डी एक्स की जगह पे क्या, ये डी एक्स था, डी एक्स की जगह पे डी टी रख दिया, माइनस ए माइनस बी टी की पावर 1/2, टी नहीं यहाँ पर तो पी माना था, और डी पी। ठीक, 1 ए माइनस बी। अब देखिए टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस 1 ए माइनस बी, पी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। 1 ए माइनस बी टी की पावर आधा और 1 जोड़ करके क्या हुआ 3/2, और नीचे भी कितना 3/2 माइनस 1 ए माइनस बी, वही बात पी की पावर, और पी यहाँ पर भी नीचे क्या 3/2 प्लस सी। अब बस पी और टी की आपको वैल्यू रख देनी है। पी और टी की वैल्यू कैसे रखेंगे, 1 ए माइनस बी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू एक्स प्लस है आपकी, एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2 इंटू, अब 3/2 अगर इधर हो जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। ए माइनस बी सेम यहाँ पर भी एक्स प्लस बी की वैल्यू 3/2 गुणे 2/3 प्लस सी, ये हो गया आपका। ठीक, थोड़ा सा समराइज कर लेंगे, बस ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हुआ। ठीक, अगर थोड़ा सा आप चीज़ें पढ़ेंगे और थोड़ा सा जैसे कि आप पुराने हो गए इसमें इंटीग्रेशन में, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी ये बात कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से ये इस पर आ सकते हो डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि अभी आप बेसिक हो, अभी बस आपने एकदम स्टार्ट ही किया, तो ज़्यादा एडवांस तरीके से इस वजह से नहीं बताया जाता है। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप भाग तो देने से रहे, ऊपर कुछ कॉमन ऐसा बनने से रहा कि ये कट जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 और x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x और dx। ठीक, आप जानते हैं अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक, ये नियम होता है। साथ ही साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ये
और साइन की पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर ये चीज़ नोट कर ली। ठीक, अब इसके बाद हमें सवाल को करना है। इसके बाद सवाल को करने से पहले अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज़, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर निकालूं, ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर और एक और स्क्वायर, तो यानी कि साइन टू द पावर 4x प्लस कास स्क्वायर और एक स्क्वायर, तो यानी कास टू द पावर 4x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आया कि नहीं आएगा इसका आंसर? अच्छा, इसका आंसर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। और इस चीज़ को हम इधर की ओर भेज देते हैं, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स इक्वल साइन टू द पावर 4x प्लस कास टू द पावर 4x। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो ये एक फार्मूला ही आप मान सकते हैं जिसका हम यूज सवाल में करने वाले हैं। ठीक, सवाल क्या था हमारा? साइन टू द पावर 4x प्लस कास टू द पावर 4x और नीचे साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4x अपॉन, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की मतलब क्या होता है? जो वैल्यू होती है ये होती है, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, साइन टू द पावर 4x प्लस कास टू द पावर 4x और dx। देखिए ये सी तो कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर और dx। हमने किया क्या यहाँ पर? अब चूंकि 4 4 था तो इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा? एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी आएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप? अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स है ये तो 1 हो जाएगा। अब रही बात ये, तो ये देखिए कुछ जाना पहचाना सा है। कैसे जाना सा पहचाना है? अगर हम माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक, तो आ जाएगा माइनस का कॉस 2x और dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको कैसे कर सकते हैं? माइनस कॉस 2x और dx, मतलब मैंने क्या किया? बस माइनस को सिंपली बाहर लिख लिया और कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम प्रतिस्थापन द्वारा ही समाकलन को लगाएंगे। इससे पहले अभी आपने देखा भी होगा कॉस ax का हमने एक फार्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? और हम इसको प्रतिस्थापन से करेंगे। प्रतिस्थापन से कैसे? देखिए हम मान लेते हैं 2x बराबर क्या मान लिया हमने? t, तो 2dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा? dt। dx बराबर हाफ dt। ठीक, ये माइनस लगाया, cos 2x की जगह पर क्या रखा? t रखा, डॉट हाफ और डॉट dt। ठीक, तो ये सवाल आपको कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। समाकलन ऑफ माइनस तो है ही है 1/2, लेकिन माइनस का बाहर, ये 1/2 आपको बाहर चला गया, कॉस टी और डी टी। और आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये साइन टी और प्लस सी, माइनस का हाफ, अब साइन टी, साइन वैल्यू ऑफ टी क्या है? वैल्यू ऑफ टी तो 2x थी, 2x और प्लस सी। ये हो गया आपका ये सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमें इस चीज़ का समाकलन करना है और हम चूंकि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन द्वारा ही सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि कुछ हम ऐसा माने ताकि ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ इस तरह से आ जाए जिसका हमें फार्मूला याद है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है, यदि मैं एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ? टी मान लेता हूँ। ठीक, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ तो इसका अगर मैं अवकलन करूँगा, देखिए 2x और डॉट क्या लगा देंगे? dx बराबर हो जाएगा आपका dt। ठीक, और आप देख रहे हैं 2x और dx ये चीज़ सवाल में भी है हमारा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा कि नीचे हमने कुछ ऐसी चीज़ को हमने माना कुछ, ताकि क्या हो हमारा ऊपर की चीज़ हमारी बन जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर आप देखिए दो प्रकार से मान सकते हैं आप। 1 प्लस इस तरह से भी आप मान सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब इसका तो 0 हो गया, इसका 2x और बाकी चीज़ समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x और गुणे dx। 2x और गुणे dx का मतलब होता है dt, dt रख दिया और अपान क्या हो गया? t।
इसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है log t और साथ में c तो लगा ही लेंगे, तो हो गया log और t की जगह पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मान लीजिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बराबर टी माना होता तो क्या होता है, ये 2x dx बराबर dt हो जाता। ठीक, फिर हमारा सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होती। ठीक, इसका भी आंसर क्या आता, log 1 प्लस टी आता। फिर आप t की वैल्यू को रखते हैं तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आता आपका। ठीक, तो दोनों के सिचुएशन में सेम आंसर आएगा। हमारा अगला सवाल साइन 3x और dx। अब देखिए इस सवाल को हमें करना है। इस सवाल के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, देखिए एक नियम थे किस तरह से, समाकलन ऑफ साइन x, समाकलन ऑफ कॉस x, ये आपको याद होंगे मेरा मानना है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जैसे साइन x है, समाकलन ऑफ साइन x, समाकलन ऑफ कॉस x। अब साइन x का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस x, और इसी प्रकार इसका अगर कर देंगे तो ये साइन x हो जाएगा। ठीक, अब ये दो फार्मूले तो आप जानते हैं। अब इसी पे बेस अगर सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आ जाता है साइन ax आ जाता है। ठीक, अगर साइन ax आ जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा, चूंकि सही साइन का तो कॉस होता है, तो पहले तो आप कॉस, लेकिन x की जगह पर ax था, ax लगा दिया। ठीक, मानेंगे इसी को हम लोग t, ध्यान समझिएगा, अगर आप मन में सोचेंगे इसको अगर मैं t मानूंगा तो a डॉट डी एक्स बराबर डी टी, और डी एक्स बराबर डी टी बाई ए आएगा कि नहीं आएगा, तो इंटू 1/a या अपान में हम लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसी के बेसिस पे अगर हम मान लीजिए इस तरह से आ जाता है साइन ax प्लस बी अगर आ जाए आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही कहानी है, पहले तो cos और बाकी ax प्लस बी। ठीक, t तो हम इसी को ही मानेंगे, अगर मैं इसको t मानूंगा तो क्या हो जाएगा, a dx, a डॉट डी एक्स प्लस 0 बराबर डी टी। तो कहीं ना कहीं जो dx की जो वैल्यू आएगी वो 1/a dt आएगी। ठीक, साथ में 1/a लगा लीजिए या बटे में 1 कर दीजिए, बात वही है। और अगर आप इसे देखिए तो कुछ मिला के ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि अब अगर आपने साइन x याद कर लिया तो आपको साइन ax याद करना पड़ेगा, साइन ax प्लस बी याद करना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें नहीं हैं। अगर यहीं पर हम लोग देखें, अगर यहीं पर आ जाता, चलिए मान लीजिए सेक स्क्वायर ax थोड़ी देर के लिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए dx नहीं लगाया कहीं पर भी, dx रहेगा सब जगह। ठीक, ये आ गया सेक स्क्वायर ax। तो आप सभी जानते हैं सेक स्क्वायर का या सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो tan x होता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। लेकिन x तो मेरा ax है तो ax, और हम t जब ax को t मानेंगे तो अपान में क्या लगा लेंगे, a लगा लेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर सवाल इस तरह से आ जाए हमारा tan स्क्वायर ax बराबर क्या, ठीक, तो tan स्क्वायर को तो हम सेक में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। तो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ax माइनस 1 और dx। ठीक, उस तरह से बाकी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब अगर ये सब चीज़ें आप समझ गए हैं तो अगर ये सवाल की बारी आती है तो 3x बराबर हमने क्या मान लिया, t, 3 डॉट डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt, dx बराबर dt बाई 3। नाउ साइन t डॉट dt, देखिए 3x की जगह पे t और dx की जगह पर क्या आ गया, dt आ गया मेरा। बस अब साइन x का तो आप जानते हैं, माइनस का cos t प्लस c। नाउ माइनस का cos, द वैल्यू ऑफ t इज 3x नाउ प्लस c, एंड दिस इज, देखिए यहाँ पर dt बाई 3 में लगाना भूल गया, यहाँ बाई 3। ठीक, तो ये इसके बाद की जो स्टेप आ जाएगी 1/3 साइन टी और dt। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर देखिए अपान 3 नहीं लगा, ये 1/3 माइनस का, 1/3 माइनस का, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3 cos 3x प्लस c। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे।